10वीं क्लास हिंदी वर्णिका और पाठ नंबर 3 जिसका नाम है माँ, और माँ चैप्टर का पूरा संपूर्ण कहानी इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है। और ये उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिलाकर इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आप, माँ कहानी के लेखक कौन है? आपको पता है, इसका एक ट्रिक बताया है। माँ माँ क्या होती है? ईश्वर के रूप होती है। माँ ईश्वर के रूप होती है, और ईश्वर गोपाल मतलब श्री कृष्ण को गोपाल मतलब श्री कृष्ण को ईश्वर कहा जाता है, और ईश्वर कृष्ण के बचपन का नाम गोपाल ही होता है। तो गोपाल क्या है? तो गोपाल एक अनुवादक है, हिंदी में अनुवाद किए हैं। ईश्वर पिटलीकर गुजराती भाषा में लिखे हैं। तो माँ क्या होती है? ईश्वर के रूप होती है, अर्थात माँ चैप्टर ईश्वर पिटलीकर के द्वारा लिखा गया है। किधर गया? ईश्वर पिटलीकर के द्वारा लिखा गया है। ये कामना भाषा में लिखा गया, गुजराती भाषा में लिखा गया है। माँ चैप्टर कामना भाषा में लिखा है, गुजराती मूल कथा है गुजराती भाषा में, लेकिन इसे हिंदी में कौन अनुवाद किए हैं? गोपाल दास नागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के माँ के कितने संतानें थी? आपको पता है कंसेप्ट में क्या बताया गया है? चैप्टर नंबर 3 में मंगू के कुल 4 गो संतानें थी, जिसमें 2 गो लड़का और 2 गो लड़की। 2 गो लड़कियन में एगो कम्मू नाम थी, कम्मू नाम की थी, जो 14 साल की उम्र में इसका शादी कर दिया गया है। दूसरा है मंगू, ये भी अगहन महीना में 14 साल के हो जाएगी, लेकिन पागल और गूंगी होने के नाते इसका विवाह नहीं होता है। तो कुल 4 संतानें थी। कितना? 4 को। मंगू के अलावा मंगू के अलावा मतलब मंगू के निकाल दो, बाकी तब कितना संतान बचेगी? 3 गो बचेगी। मंगू के अलावा कुल कितने संतान है? 3 गो। ईश्वर पिटलीकर किसके लेखक हैं? तो बताओगे मंगू। तो यहाँ मंगू के जगह पर माँ चैप्टर होनी चाहिए, माँ पाठ के लेखक है। तो मंगू माँ लगभग चलेगा। मंगू जन्म से क्या थी? तो देखोगे मंगू जन्म से पागल थी, मतलब पागल का मतलब कहीं से कहीं भी 1 नंबर 2 नंबर कर देती थी, और गूंगी थी मतलब बोल नहीं सकती थी लेकिन सुन सकती थी। तो पागल और गूंगी भी थी। अगला क्वेश्चन देखोगे, तो मंगू के कितने भाई थे? तो 2 गो। मंगू के कितने भाई थे? 2 गो भाई थे। इसके अलावा हम बता दें, अगला क्वेश्चन क्या है? पराई माँ ही कान छेदती है। पराई माँ ही कान छेदती है, बताओ। कहावत है कि मुहावरा है? तो कहोगे कि वो कहावत है, पराई माँ ही कान छेदती है। अगला है, किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो याद रखो, ज्योतिष हाथवा देखकर क्या बताया था कि मंगू अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, और कुछ लक्षण भी दिखा था, लेकिन 1-2 दिन का थे। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया? आराध्य देव का मतलब होता है एकदम एक प्रकार के ईश्वर या ऊपर वाले के द्वारा दिया हुआ माह है, उसके जीवन में सबसे अच्छा माह माना जा सकता है। कौन? अगहन का महीना, क्योंकि इस महीना में उसकी बेटी ठीक होने वाली थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो बताओगे कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू, जिसका विवाह हो चुका है। अगला है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था कुसुम। नाम क्या था? क्या बताओगे? उसका नाम था कुसुम। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद देखोगे तो इसके बाद पूछा जाएगा, माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित किया गया है? देखो, माँ कहानी की अगर बात करोगे ना, तो इसका मूल कथा गुजराती में है, मूल कथा गुजराती में, और हिंदी में तो कौन लिखा है? तो गोपाल दास नागर। अगला है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को क्या बोलती थी? तो गौशाला है, तो गौशाला में हम कैसे अपनी बेटी को भेज सकते हैं? तो गौशाला नाम याद रखना, गौशाला बोलते थे। अगला क्वेश्चन क्या बताओगे? ईश्वर पिटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो बताओगे ईश्वर पिटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो बताओगे गुजराती। ईश्वर पिटलीकर गुजराती भाषा के लेखक। अगला है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो बताओगे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते थे, लेकिन अस्पताल को माँ गौशाला समझती थी। तो कहाँ सलाह देते थे भर्ती होने के लिए? अस्पताल में। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? देखो, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? बंधन, मुक्ति, संतोष। संतोष मानती है। क्या मानती है? संतोष। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? एक बार देख लेना, संतोष होगा। एक बार देख लेना, किताब में गाइड में देख लेना। एक बार हम देखें तो उसका आंसर कुछ डिफरेंट दे रहा था। एक बार इसे आप देख लेना, ठीक ना? गाइड होगा ना ऑब्जेक्टिव का, उसमें देख लेना, या फिर हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे इसके आंसर, वहां से देख लेना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना इसके आंसर। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो बताओगे कम्मू है। बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू है। इसके अलावा देखो देखी है कि काला पानी किसका लोकप्रिय है? तो देखो, काला पानी इसका इनका तो नहीं है। सात कोड़ी, सुजाता,
ईश्वर पेटलीकर। एक काला पानी किसका है? काला पानी बताओ, काला पानी किसका है? ईश्वर पेटलीकर। क्या बताओगे? ईश्वर पेटलीकर। काला पानी प्रकार की कहानी है। अगला देखो, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण देखिएगा ना तो कार्ल वेल्ड की है, कार्ल वेल्ड की रचना है, कार्ल वेल्ड की रचना है। इसके अलावा देखो कहानी के ऊपर लगा, हाँ तो 19 को क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देखो ये हुआ ऑब्जेक्टिव। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव। आजा सब्जेक्टिव नंबर में देखो तो ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग 5-6 को सब्जेक्टिव दिया है, बहुत आसान है सब्जेक्टिव। देखो पहला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है? मंगू के प्रति माँ और परिवार। देखो क्या पूछा है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क आता है या फर्क है यहाँ है लिखा है, उसे अपने शब्द में लिखिए। देखो मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, गूंगी थी, जिसकी वजह से मतलब उनके घर में देखोगे ना व्यवहार में बहुत ज्यादा भिन्नता देखा जाता है। माँ हमेशा पूरा तन मन से अपना सेवा करती है, क्योंकि अपना अपना ही होता है, बेटी है ना, कभी उसे छोड़ नहीं सकती है। लेकिन घर वाले के देखोगे तो घर के अन्य सदस्य जो देखोगे तो हमेशा मंगू से घृणा करते थे, बोलते थे कि तुम्हारा ही लाड़ प्यार, मतलब माँ को डांटते थे, तुम्हारा ही लाड़ प्यार इसे और ज्यादा बिगाड़ के रख दिया है, वरना ये अपने मन से ही खुद जाकर कर लेती कहीं दूर जाकर। तो घर के अन्य सदस्य में बहुत ज्यादा मंगू के प्रति अलग भाव था, माँ का भाव अलग था, हमेशा सेवा का भाव था, अन्य सभी लोग के सेवा के भाव नहीं होता था, वो तो डांटते थे सब। तो कहोगे मंगू जन्मजात पागल और गूंगी है, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण है। वात्सल्य का मतलब होता है जो छोटे बच्चों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है, प्यार मोहब्बत किया जाता है, पाल पोस के बड़ा किया जाता है, उसी को वात्सल्य प्रेम कहते हैं, जिसमें माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति झलकता है। वात्सल्य पूर्व है, हो गया। आगे लिखोगे बिस्तर पर। बिस्तर पर मंगू द्वारा पेशाब या टट्टी कर देने के कारण 2-3 बार माँ कपड़ा बदलती है। वहीं परिवार के अन्य सदस्य कमू कहती है कि माँ का लाड़ प्यार उसे और अधिक पागल बना दिया है। अर्थात घर वालों का व्यवहार अलग है, हमेशा डांटता है मंगुआ के और मंगू की माँ को, और माँ कभी उसे डांटती नहीं है, हमेशा अपने तन मन से प्यार करती है, प्रेम करती है, उसे समय समय पर पूरा सेवा करती है। दूसरा क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती है? तो कहोगे माँ अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है क्योंकि अस्पताल को गौशाला समझती है और मन ही मन सोचती है कि वहाँ अगर अस्पताल में भर्ती कर देंगे तो वहाँ कौन हमारी बेटी को 2 से 3 बार कपड़ा चेंज करेगा, कौन फ्राक चेंज करेगा, और मेरी बेटी टट्टी पेशाब कर देगी तो कौन उसे धोएगा, कौन खींचेगा, और दिन भर में उसे कौन कौन सुलाएगा, अगर जाड़ा के मौसम है तो उसके शरीर पर से चादर निकल जाता तो फिर से चादर को कौन उड़ाएगा, समय पर कौन खिलाएगा। ये सब सोच कर न मंगू अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहती है, नहीं कराना चाहती है। माँ अस्पताल को गौशाला समझती है। माँ सोचती है कि अस्पताल में मंगू द्वारा पेशाब टट्टी कर देने पर कौन कपड़ा बदलेगा, समय पर कौन खाना माँ मंगू को खिलाएगा। यहाँ लिख लेना, समय पर कौन खाना खिलाएगा, खाना मंगू को खिलाएगा, खाना मंगू को खिलाएगा। यही सब सोचकर यहाँ लिखना, यही सब सोचकर अस्पताल में भर्ती नहीं करती है। ये हुआ 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखोगे तो पूछा है कुसुम के पागलपन में, क्या बोला है? कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्द में लिखें। कुसुम कौन थी? कन्या विद्यालय की एक छात्रा थी, 8 वर्षीय, मतलब 8वीं क्लास में, लगभग 10-12 साल की थी, 13 साल के आसपास। और उसके पागल होने के बाद वो अस्पताल में जाती है, फिर से ठीक होकर चली जाती है। इसके देखा देखी मंगू को भेजा जाता है, ठीक ना, ये बात याद रखना। कुसुम 3 महीना में ठीक होकर घर आती है तो गांव के सभी लोग देखने के लिए उसके घर जाते हैं। माँ को गांव वाले समझाते हैं। इस बार माँ अस्पताल का विरोध नहीं करती है, पुत्र को पत्र लेकर बुलवाती है और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराती है। अगला है कहानी का शीर्षक सार्थकता पर विचार करें। मतलब कह रहा है इस पाठ का, इस कहानी का नाम माँ ठीक लिखा है, उसका सार्थकता बताना है, क्या सार्थक है इस कहानी का नाम माँ रखना, क्या सार्थक आपको लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखिए, संपूर्ण कहानी में माँ की भूमिका ज्यादा है, जहां देखो तो उसका भूमिका में ज्यादा माँ ही आ रही है।
भूमिका है। एक माँ अपनी अपंग और पागल गूंगी पुत्री की सेवा करती है और प्यार करती है। इसकी इलाज के लिए ज्योतिष से दिखाती सुनाती भी है। अंत में माँ अस्पताल भी लेकर जाती है। अतः कहानी का शीर्षक माँ एकदम बढ़िया लिखा गया है। पूरा आसपास पूरा कहानी में माँ का ही झलक दिखता है, इसलिए माँ कहानी का सार्थकता सत्य है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं कि संवेदनशील हैं। विचार करें तो देखो, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के सभी मेंबर, वहाँ के सभी सदस्य व्यवहार कुशल है। सभी लोग उचित व्यवहार करते हैं। इस सब के सब माँ अपने आंख से देखी थी। तो वहाँ के लोग क्या है, व्यवहार कुशल है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है। सभी रोगी को समय समय पर दवा खान पान रोगी को समय समय पर दवा खाना पानी देते हैं। अर्थात जिस अस्पताल में मंगू भर्ती है उस अस्पताल के सभी सदस्य व्यवहार कुशल हैं, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। यदि कहीं गलती से कोई पागल खाना में कोई रोगी गलती करता है तो उसे डांट देते हैं, लेकिन उसके ऊपर हाथ नहीं चलाते हैं, प्यार से समझा देते हैं, समय समय पर सब कुछ ध्यान देते हैं। अर्थात सभी लोग व्यवहार कुशल हैं। ओके, ये हुआ पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न। इसके अलावा देखो तो सबका हो जाएगा खत्म। तो अगर मान लो इस पाठ के कहीं मान लो ऐसे कहीं पूछते कि सारांश लिखें तो पूरा A to Z पूरा कहानियाँ लिख देना। प्रस्तुत पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो मंगू कौन है, कौन है, माँ की कितनी संतानें हैं, जो जो इस पाठ में जानते हो सब के सब डायरेक्टली लिख देना, 5 नंबर हो जाएगा। ओके, लेकिन उस कहानी को याद रखोगे तब लिखा पाएगा।